अज़हर को हमने अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है एक डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। टॉपिक का टाइटल है इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन आवर डेली लाइफ। हम इसको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे। ओके, सो अज़हर, आपका क्या ख्याल है कि अगर हम पुराने ज़माने से इस तरीके से हम अपने पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं कि अगर हम पुराने ज़माने के लोगों को देखें, उनका लाइफ़स्टाइल कैसा था विदाउट एनी इंटरनेट, जबकि इंटरनेट नहीं था, टेलीफ़ोन नहीं था, कोई देयर वाज़ नो इंटरनेट और लोग आपस में इन पर्सन एक-दूसरे से ज़्यादा मिलते-जुलते थे और ज़्यादा एक-दूसरे की तरफ रुझान था, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, राइट? और ताल्लुकात बहुत अच्छे बहाल रहते थे। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि साइकोलॉजिकली लोग इस दौर में कहाँ खड़े हुए हैं? अच्छा, पहले तो इस चीज़ को समझें कि सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को किस तरह से चेंज किया है। सोशल मीडिया नो डाउट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, बट जहाँ आप कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात करते हैं वहाँ आप उनको इम्पोर्टेंस देना कम कर दें। पहले के टाइम पे लोग इम्पोर्टेंस इसलिए देते थे क्योंकि वो उनकी कनेक्टिविटी नहीं थी, तो वो कहते थे जा रहे हैं, फिजिकली बात करनी है, मिलना है। अब के टाइम पे वो कनेक्टिविटी शायद इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। आपकी एक ऑनलाइन अपीयरेंस ही कंसिडर कर ली जाती है कि हाँ एक अपीयरेंस है, और यही अपीयरेंस शायद हम दूसरे से भी एक्सपेक्ट करते हैं आज के टाइम पे। क्या हाँ हम इतने ही जग गए थे उनके टाइम, उनके इवेंट में, तो हम उनसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी हमारे इवेंट में बस इसी तरीके से शिरकत करेंगे। बहुत बहुत सारी जगह है जहाँ इसने काम आसान किया है, वहाँ बहुत सारी मुश्किलात बढ़ा भी दी। अब क्योंकि एक एक्सेसिव यूजेज की वजह से सोशल मीडिया के बहुत सारे मामला अब ऐसे हो गए हैं कि वो नाकाबिले बर्दाश्त की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो एक एक्सेसिव अमाउंट में आपके पास आ जाए, कोई भी चीज हो, चाहे पावर हो, चाहे किसी भी चीज का एक्सेसिव यूज हो, वो आपको एक इम्बैलेंस और एक एबनॉर्मलिटी की तरफ लेकर जाता है। तो अब डेफिनेटली सोशल मीडिया का एक यूजेज अब जो है वो एक एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहा है। इसका जो मेन मकसद था वो था कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ना कि लोगों की इमोशनैलिटी की और सेल्फ रिस्पेक्ट की और मेंटल हेल्थ में कमी लाना। लोगों की अब इससे दो से तीन चीजें हैं जो आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं, स्पेशली यंग जनरेशन वो चीजें फेस कर रहे हैं, जिसे हम फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो बोलते हैं। ठीक है, साइबर बुली है। पहले बुली फिजिकली होती थी, अब साइबर बुली का एक कॉन्सेप्ट है। साइबर का मतलब जो भी चीज आपकी कंप्यूटर रिलेटेड है या कनेक्टिविटी आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको आप साइबर दुनिया में कंसिडर कर। ठीक है, तो साइबर कनेक्टिविटी की वजह से, तो एक साइबर बुली की वजह से एक हैरेसमेंट और तमाम चीजों के मामला बढ़ गए पहले के मुकाबले। बिल्कुल है दूसरी चीज जो अब फोमो का कॉन्सेप्ट है। आप फोमो एक चीज है जो कि फोमो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि सोशल कंपैरिजन की फॉर्म में आपके पास है। सोशल कंपैरिजन इस तरीके से मेरे बेस पे ये कर लिया, ये फला बनने में वो चीज कर ली, फला के पास वो गाड़ी आ गई, फला के पास वो मोबाइल आ गया, लेकिन मुझे नहीं आया या मैं अचीव नहीं कर पाया, तो मैं खुदा ना खास्ता से फेलियर को। और एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शेयरिंग ऑफ नॉलेज की वजह से वो चीज जितनी एक कहना चाहिए लग्जरी के सेंस में लोग बताते थे, अब वो जो है ना कि कंपैरिजन, सेल्फ कंपैरिजन के तौर पर देखा जाने लगा। एक स्टाइल स्टेटमेंट भी हो गया है ना। सॉरी, एक स्टाइल स्टेटमेंट भी लोगों ने बना लिया है। हाँ, तो वो अब उन्होंने बेसिकली एक और भी चीज है। अब आप नोट करेंगे, एक हमारे यहाँ एक टर्म यूज होती है आजकल और बहुत ज्यादा इन भी है, फैमिली व्लॉग्स। ठीक है, अब लोगों ने अपनी लाइफ को उसके कैमरे से देखना शुरू कर दिया। मतलब मैं कुछ सेलिब्रिटीज है, नाम नहीं लूंगा, वो शादियां कर रहे हैं तो 4-4 महीने शादियां चल रही हैं, और वो इवेंट हो रहे हैं जो शायद जिंदगी में हमने कभी सुने भी ना हो। ठीक है, अब लोग अपनी पर्सनल विशेस की, पर्सनल डिजायर्स को उनकी कैमरे के हाथ से दे, और अब वो भी एक
इस कॉम्प्लेक्स में एक मुब्तला हो गए हैं कि लाइक हम ये सब क्यों नहीं कर रहे, या हमें भी ये सब चीजें करनी चाहिए, या हम इस चीज को अडॉप्ट कर लें। और वो आप इस अडॉप्शन को एज अ कल्चरल वे में अडॉप्ट करने की बातें कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल किसी से आज के टाइम पे, जैसे नॉर्मली मेहंदी शादी पहले हो जाया करती थी, आजकल के टाइम पे अगर आप किसी को बोल रहे हैं मुझे सिर्फ देखा करना, तो बोलेगा कैसे देखिए उस इंसान हो, तुमने 4 इवेंट से पहले तुमने देखा करने की बात कैसे कर ली, पहले तो मेहंदी होगी, दूसरे हम्म और इवेंट होंगे, बिल्कुल ब्राइडल मेकअप होगा, शावर होगा, वगैरह होगा। तो आप आज हम्म चीजों को खुद मुश्किल बना रहे हैं, और इस कंपैरिजन, सोशल कंपैरिजन की वजह से आपकी लाइफ मुश्किल से मुश्किल तर। दूसरा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल जो हम इस चीज के हवाले से फेस कर रहे हैं कि एक तो ये रेगुलर पोस्टिंग अपनी, एक और बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, जिसके ऊपर हर कोई जाके ना वो आसमान से चांद तारे तोड़ के ला रहा होता है। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्या अनोखा काम कर रहे हैं जो दूसरे पहले नहीं करते थे। आप किसी का भी उठा लें और आपको वहां जाके आप खुद सेल्फ डाउट में पड़ जाते हैं कि मुझे नहीं आता है, या ये पता नहीं कहाँ से ये चीजें हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रेशर आपने अपने ऊपर खुद एग्जर्ट की। और दूसरी चीज है आपकी कंजम्पशन, टाइम कंजम्पशन, प्लस आप अपने थॉट्स की कंजम्पशन उसके ऊपर दो। और जो कि बहुत ज्यादा अटेंशन गेनिंग या अटेंशन सीकिंग चीज है, जो बंदा स्टेटस लगा रहा है, ये डाल रहा है, उसको ये अटेंशन चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, उसको लाइक्स मिले, कमेंट्स बिल्कुल मिले, उसको एक्सटर्नल वैलिडेशन मिले एक्चुअली। और ये प्रॉपर वर्ड है एक्सटर्नल वैलिडेशन का, जिसके लिए सारी चीजें होती हैं, जिसके लिए फैमिली व्लॉग्स बनने हैं, जिसके लिए अच्छे से अच्छे लोग पैसे खर्च करते हैं, सिर्फ जैसे कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन, और उर्दू में हम इसे दिखावा का वर्ड यूज करते हैं इसके लिए कि लोग ज्यादातर अपने आप को सेल आउट करने के लिए, दिखाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। और इसी की राइट वजह से, इसी की वजह से बहुत सारे लोग अब इस कहना चाहिए कश्मकश में, तफक्कुर में मुब्तला है कि भाई अब हम ये काम कैसे करें, क्योंकि अगर इसने ये काम कर लिया, राइट इसने इतने पैसे खर्च कर लिए, तो उसको लाइक्स और व्यूज और शाबाशियां और कमेंट्स मिले हैं और एक्सटर्नल वैलिडेशन मिली है। तो अब वो लोग उस एक्सटर्नल वैलिडेशन के भूखे होने की वजह से वो काम करने को तैयार हैं, जिसका मैं यहाँ पे जिक्र भी नहीं कर सकता और मैं तस्वुर भी हम लोग नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, अब आप सो बेसिकली लोगों ने अपने आप को इमोशनली अटैच कर दिया है ऑनलाइन लाइक्स व्यूज और अपने आप को वैलिडेशन लेने के लिए, अपनी वैलिडेशन लेने के लिए अपनी एग्जिस्टेंस की। तो लोगों ने अपने आप को इमोशनली अटैच कर दिया है एक जो ऑनलाइन लाइक्स एंड व्यूज हमारे पास कितने आए कि नहीं आए। अगर हमने कोई पोस्ट डाली तो जल्दी जल्दी से चेक करना फौरी तौर पे कि कितने लोगों ने व्यू कर लिया है, कितने लोगों ने लाइक किया है, राइट। ऐसा ही है। और एक दौड़ में लोग लग पड़े हैं, एक रैट रेस में लोग लग पड़े हैं, राइट। ओके, माय क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजहर के सोशल मीडिया ने किस तरीके, डू यू थिंक कि सोशल मीडिया ने एक इंसान के मूड और एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल को ट्रिगर करने के लिए it has started, pushing human psychology towards, influencing the mood, anxiety, and the stress level in human mind? Do you think it's true? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप थॉट किसी चीज के साथ एसोसिएट कर देते हैं, आप एक जैसा कि हमने भी बात की कि हमारे व्यूज, कमेंट्स और एक्सटर्नल वैलिडेशंस के साथ मूड बदलते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक अच्छी सी मूवी देख कर आए और आपने आकर कमेंट कर दिया कि मैंने बहुत अच्छी मूवी देखी है, और अगर लोगों ने आपसे नहीं पूछा तो आपको लगेगा आप पैसे वसूल नहीं हुए। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। या बहुत सारे लोग हमारे खास तौर पे ये ईद पे होता है, कोई नमाज पढ़ते के साथ ही वो एक सेल्फी खींच के लगाते हैं, फर्ज है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी क्या मैंने सेल्फी नहीं लगाई तो क्या मेरी नमाज कबूल नहीं होगी। तो बताने का सिर्फ एक मकसद यही है कि भाई आप जो काम कर रहे हो जरूरी नहीं है कि वो आप फर्ज समझ के करना शुरू करो, और लोग उसको मनोवन ट्रेंड बनाना शुरू कर रहे हैं। ट्रेंड क्या चीज होती है, मतलब आपने अभी एक जैसे आजकल एक बहुत ज्यादा वायरल चीज है, अब वो एक मूवी आई थी तो वो
वन डे एज अ स्पाई इन इंडिया और वन डे स्पाई इन पाकिस्तान को वो लोगों ने बड़ा अजीब सा मीम्स की शक्ल में बनाना शुरू कर दिया। तो अच्छा राइट। अच्छा, अब वो सिर्फ इस ट्रेंड बनाने के लिए नहीं कर रहे, वो अपने आप को कैमरा में इन रखने के लिए कर, क्योंकि अगर वो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो इस रेट रेस में नहीं भागेंगे ना तो वो उस दौर से आउट हो जाएंगे। तो अपने आप को वो उस ट्रेंड में इन रखने के लिए, उस कैमरे की फ्रेम में फिट करने के लिए वो सब काम कर रहे हैं, हालांकि उनकी नेचर से मैच नहीं है। सेकंड चीज ये क्या है, बिल्कुल। जब हम आपने भी पहले बात की हमारा कि थॉट एंजाइटी और तमाम चीजों के बारे में, तो डेफिनेटली जब हम किसी चीज के साथ अपने इमोशंस को अटैच कर देते हैं, चाहे वो किसी भी अंदाज में हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी XYZ कोई भी चीज हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो कुछ भी हो, जहां पे हमारे इमोशंस जुड़ेंगे वहां हमें उसके पूरे होने से खुशी और उसके ना पूरा होने से गम महसूस हो। ठीक है। और शायद मैं, क्योंकि मेरी रिसर्च अभी जो रही है सारी वो सोशल मीडिया एडिक्शन के हवाले से रही है, और थोड़ा चीजों को स्टडी करने के बाद अगर मैं 2 लफ्जों में सिर्फ एडिक्शन को समझाऊं तो हर वो चीज जिसको करने से आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है और ना करने से आप गम में मुब्तला हो रहे हो, दैट इज एडिक्शन। ठीक है। वो या गम में या आपके अंदर या बेचैनी आपके अंदर पैदा होती बेचैनी है। पैदा हो रही है। ठीक है। तो बिल्कुल। वो सीधी सीधी एडिक्शन की मैं लंबी चौड़ी नहीं कर रहा कि वो रिपीटेड और 4-5, मैं इस पर जा ही नहीं रहा। हर वो चीज जो आपको उसके होने से, उस इवेंट के होने से खुशी और ना होने से बेचैनी पैदा कर रहे, वो एडिक्शन है। आप उस एडिक्शन में आप कुछ भी रख लें, आप कोई किसी इंसान की मौजूदगी रख लें, किसी काम का होना रख लें, किसी चीज का ना होना रख लें। ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं यार ये चीज ना हो बाकी हम खैर से। ठीक है। और किसी चीज की करते हुए आपका अपना ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाए। कोई इवेंट ऐसा है जिसकी एक पर आप बात करें तो आपका कंट्रोल चले जाए, आपके ऊपर कंट्रोल ना रहे, तो उसको हम एडिक्शन में कंसिडर करें। ये मेरी एक ऑब्जर्व्ड डेफिनेशन है, ये कोई किताबी बात नहीं कर रहा। और कोई मुझे आगे काउंटर करना शुरू कर देते हैं आप कौन सी किताब की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरी अब तक की गई रिसर्च का मजमुआ है। तो आप सोचते हैं कि सोशल मीडिया का जो यूज है, जैसे अपनी अपीयरेंस को, अपनी एग्जिस्टेंस को वैलिडेट करने के लिए, ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स को ट्रिगर करता है किसी भी इंसान के दिमाग में, या इट्स जस्ट दी सेल्फ एक्सप्रेशन जिसके पीछे इंसान का दिमाग आजकल भाग रहा है? व्हाट डू यू थिंक? नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स को किसी हद तक ट्रिगर कर सकता है। मैं किसी को इस पे स्टिग्मेटाइज नहीं करूंगा कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इंसान अपनी सेल्फ वैलिडेशन चाहता है हर जगह से, और मोस्टली ऐसे लोग जो सेल्फ वैलिडेशन के लिए काम कर रहे हो ना, दर हकीकत वो लो सेल्फ स्टीम के होते हैं। ज्यादातर आप उन लोगों से बात करें जो सोशल मीडिया पे बहुत हाय हेलो करके और बहुत मुस्कुरा के आपसे बात करेंगे, या ऐसे ऐसे कंटेंट्स बनाएंगे जैसे उनसे अच्छा कोई इंसान नहीं है दुनिया में। जब आप हकीकत में उनसे कभी मिलेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि वो कितने सेल्फ सेंटर्ड और कितने ही लो सेल्फ स्टीम के आते। क्या वो अपने ऊपर एक ज्यादा बराबर बात सुनने को बर्दाश्त नहीं करता। और ऐसी तरह के लोग, ऐसे ही लोग ज्यादातर सोशल मीडिया पे आपको कंटेंट बनाते हुए और उसके लिए फॉलो करने की रिक्वेस्ट करते हुए आपको मिलेंगे। ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं बहुत सारे लोगों के लिए जिनको मैं सोशल मीडिया पे देखता भी हूँ, और उनसे अगर कभी गलती से मेरी मुलाकात हुई है तो मैंने उनको जो जिस तरह पाया है तो उसमें कॉलर फैल में जमीन आसमान का फर्क है। तो वो एक बड़ी अच्छा लतीफे के तौर पर हम लोग बोलते हैं कि भाई वो जिसने खानदान में सबसे ज्यादा फसाद मचाया होता है ना, सबसे ज्यादा इस्लामिक स्टेटस वही लगा रहा होता है। तो वही चीज आपको सामने नजर आती है, कॉलर फैल में बहुत आजाद मिलेगा।